गणेश चतुर्थी व्रत। गणेश पूजन सामग्री। गणेश जी की मूर्ति स्वर्ण, चांदी, अष्टधातु या मिट्टी की। चंदन केसरिया, रोली 5, अबीर 5, बुक्का 5, नारा 5, धूप बत्ती 25, सिंदूर 10 ग्राम, कपूर 1 डिबिया, माला, छुट्टा फूल, दूब 108, घी का दीपक 1, सुपारी 25, पान छुट्टा 5, यज्ञोपवीत 2, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचमेवा 250 ग्राम, नैवेद्य बेसन का लड्डू 250 ग्राम, आटा चौक पूरने के लिए, ऋतुफल केला, संतरा, सेब आदि, गंगा जल एवं गणेश जी को चढ़ाने का वस्त्र, चावल 200 ग्राम, इत्र। हवन सामग्री। तिल 30 ग्राम, जौ 50 ग्राम, चावल, घी, चीनी प्रत्येक 125 ग्राम, समिधा गंगा की मूर्ति का, ब्रह्मा का पूर्ण पात्र, गोहरी लकड़ी, भुना हुआ गेहूं 200 ग्राम, गुड़ 200 ग्राम, धान का लावा, सिंहासन, पंचपात्र, आचमनी। अथ वर्णवेदीय शांतिपाठ। श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्याम अक्षरभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गे तुष्टुर्वासनस्तुभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से हमें हमेशा दूर रखे। हमारा जीवन भलाई के कामों में व्यतीत हो। हम सदा भगवान की पूजा में लगे रहे। बुरी बातों की ओर ले जाने वाली बातों से सर्वदा दूर रहे। हमारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे, जिससे हम परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सके। हमारा मन भोग विलास में लीन न हो। हमारे प्रत्येक कण में भगवान विराजमान हो और हम उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहे, जिससे हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहे। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, वह देवों के राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान है, और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति ये समस्त देवता की छिपी हुई शक्तियाँ है। ये भले ही सहयोगी होती है, इनसे मनुष्यों का भला होता है। श्री महागणाधिपतये नमः। संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत कथा। चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। मकर ध्वज नामक राजा की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश, चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए? इस मास के देवता का नाम क्या है और उनका पूजन विधान क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रती रहकर रात को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा भोजन के बाद स्वयं व्रती को पंचगव्य गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान कर रहना चाहिए। यह संकट नाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजौरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है। जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसे मैं कहता हूँ। पुराने समय में सतयुग में मकर ध्वज नाम के एक राजा हुए। वे प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकुओं आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्मपरायण थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे।
राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार रोकने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी, मुझे यह सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकट नाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ, यह व्रत बहुत फलदायक है। पतोहू की यह बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी वह जिद के कारण नहीं मान रही है। इसे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, ये कौन है। हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को यह नष्ट करेंगे। माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। मारपीट सहकर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणपति, हे विघ्न विनायक, मेरे सास ससुर को कोई ऐसा कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। उसके वस्त्राभूषण उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृष्ट हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर न मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहाँ चला गया? किसने यह बुरा कार्य किया है? हाय, राजकुमार कहाँ गया? मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो उन्होंने राजा से डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकारियों का कहीं पता नहीं चला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्रियों को बुलवाया। राजा ने मंत्रियों से पूछा कि राजकुमार कहाँ है? मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा डांट फटकार पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजा, मैं पता लगाता हूँ कि किसने यह बुरा कार्य किया है। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा सभी बहुओं से पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, अतः आप गणपति जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करें और गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की यह बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ किया। इस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही न रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे विघ्न विनायक, आपको धन्य है और मंत्री की कल्याणी पतोहू को भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया। अतः समस्त जन इस संतानदायक व्रत को सदैव विधिवत करते रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने क्लेशों के निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया
और विघ्न विनायक की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। बोलो गणेश चतुर्थी की जय। श्री राधे कृष्ण।